हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज नव्या। तो आज हम देखेंगे 16 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, तो वीडियो को एंड तक थॉरली ज़रूर देखना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जीत की तैयारी को और पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे हम आपको रोज नए नए क्विजेस देते हैं सॉल्व करने के लिए, जो एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट होते हैं, तो उसको जरूर देखना। साथ ही साथ में कोई भी रिक्रूटमेंट अलर्ट हो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो बैठे बैठे कर क्या रहे हो, फटाफट से जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, बट इससे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिविजन कर लेते हैं। रिसेंटली फिलीपींस ने डिसाइड किया चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से ऑप्ट आउट यानी कि एग्जिट करने का। इसने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है और ये सेकंड कंट्री बन जाती है इटली के बाद में जिसने इस प्रोजेक्ट से ऑप्ट आउट किया है। अब बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो चाइना का है, ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2013 को, 2013 को ये लॉन्च हुआ था। क्लियर है? ये क्यों क्यों इसको लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को चाइना के द्वारा? एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो लैंड एंड सी के माध्यम से कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। रिसेंटली नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स टाइटल जीता है। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रपोजल भेजा है कि वहाँ का जो पोल्यूशन है उसको टैकल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम आर्टिफिशियल रेन्स जो है वो हम आपको भेज सकते हैं। इसका प्रपोजल यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को आईआईटी कानपुर ने भेजा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन डे हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। रिसेंटली वाटर फॉर विमेन, विमेन फॉर वाटर कैंपेन स्टार्ट किया गया। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। वाटर सेफ्टी मैनेजमेंट, इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कार्यभार होगा वो यहाँ पे महिलाओं को दिया जाएगा और वो यहाँ पे कार्य करेंगे। एक तरीके से बेसिकली उनको रोजगार देने के माध्यम से मतलब ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इससे फायदा भी होगा और साथ ही साथ में विमेन को एक रोजगार भी मिल जाएगा। वैसे भी आजकल सरकार जो है वो विमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा कदम उठा रही है, तो यहाँ पे ये भी एक कैंपेन है। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डॉगलस को दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, माइकल डॉगलस को दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस को सिडनी में आपका ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है। ठीक है, माइनिंग और मैन्युफैक्चर जैसे बहुत से वेरियस सेक्टर्स जो है इसके बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, चलो आगे देखो ये एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना, इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है वो हाई इनकम कंट्रीज में से एक बन गया है। वहीं पे जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को हम 40% तक कम कर चुके हैं और विमेन का जो योगदान है इकोनॉमी में वो टोटल 23% ही है अभी, जो कि बहुत कम है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया है। रिसेंटली विजाग नेवी मैराथन को आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। क्लियर? चलो आंध्र प्रदेश में कहाँ? विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। रिसेंटली जर्मनी ने सुल्तान जौहर कप का टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। किसको हरा के? ये आपका होमवर्क है, बताओ किसको डिफीट किया है इन्होंने, बताओ। सारा रिवीजन तो हो गया, चलो अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली केरला ने रिसीव किया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। कब? नवंबर 2023 में। ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला है? ये स्टेट को अवार्ड मिला है
रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के लिए। अब ये क्या मिशन है? बेसिकली एक सस्टेनेबल और विमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव सक्सेसफुली स्टेट में प्रमोट किया गया है, यानी कि हर जगह विमेन का भी योगदान होना चाहिए इस चीज के बारे में यहाँ पे टूरिज्म में ध्यान रखा गया है, जिसके लिए ये इन्हें अवार्ड रिसीव जो है वो हुआ है। ठीक है, केरला ने रिसीव किया ये अवार्ड फॉर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड। ठीक है, चलो कौन सी स्टेट ने रिसेंटली रिसीव किया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड? केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दो। ठीक है, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। रिसेंटली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट सूरत का अनावरण किया गया। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको अनावरण किया गया? प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। ये जो वॉरशिप है ये गुजरात में इसका अनावरण किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा। ये जो वॉरशिप है ये वेस्टर्न नेवल कमांड का पार्ट बन गई है। ये 4 वॉरशिप है, टोटल 4 वॉरशिप है 15B प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये जो वॉरशिप सूरत है ये लास्ट और 4th वॉरशिप है इसके अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये बिल्ड किसके द्वारा की गई है? मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ये पहली ऐसी वॉरशिप है जिसको नामित किया गया है गुजरात की सिटी के नाम से। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। रिसेंटली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट सूरत कौन से नंबर का इसमें प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत कौन से नंबर पे आता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था लास्ट और 4th नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। मैग लैनिंग जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले चुकी है, ये ऑस्ट्रेलियन विमेन्स टीम की कैप्टन थी। आपको बता दूं इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इन्होंने 13 साल का एक बेहतरीन करियर अपना क्रिकेट में बनाया है। ठीक है, कौन सी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने जो कि विमेन्स टीम की उन्होंने अनाउंस किया है रिसेंटली अपना रिटायरमेंट? AM किंग, एस कैंपेल, एच जे डार्लिंगटन या फिर मैग लैनिंग? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैग लैनिंग। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। रंगिया एंड मरियानी रेलवे स्टेशन ने अचीव किया है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेशन इन्हें क्यों रिसीव हुआ है? हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड कराने के लिए पैसेंजर्स को इन रेलवे स्टेशंस को ये सम्मान जो है, ये सर्टिफिकेशन जो है ये रिसीव हुआ है। ये रेलवे स्टेशन है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्टेशन ये जो है ये असम में है। ठीक है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इन्हें FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, सम्मानित इनको इसके FSSAI के द्वारा किया गया है। इसको मान्यता मिली है प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स के लिए, यानी कि पैसेंजर्स को हाई क्वालिटी और पोषण से भरपूर खाना प्रोवाइड करने के लिए। ये जो सर्टिफिकेशन है इसको अवॉर्डेड किया गया, यानी कि इसको दिया गया FSSAI के द्वारा किन रेलवे स्टेशन को? रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है, एक लेवल सेट किया है कि किस तरीके का फूड हमें पैसेंजर्स को प्रोवाइड कराना चाहिए। कौन से रेलवे स्टेशन ने अचीव किया है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट रिसेंटली? रंगिया, मरियानी, ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो रंगिया और मरियानी दोनों ने ही करा है, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ कैंपेन आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, ये पूरा 1 महीने लंबा चलने वाला कैंपेन है। अक्टूबर 10 में इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? यूनियन आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्लोबली यानी कि विश्व भर में आयुर्वेदा को पहुंचाना, कि वो डेली लाइफ का पार्ट बन जाए लोगों का। ठीक है, स्टूडेंट्स, फार्मर एंड जनरल पब्लिक
फ्रॉम अबाउट 100 कंट्रीज, 100 कंट्रीज से स्टूडेंट्स, फार्मर्स और जनरल पब्लिक ने आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ कैंपेन को ज्वाइन किया पूरी दुनिया भर से। डिजिटल रीच इस कैंपेन की जो है वो टोटल 90 कंट्रीज तक है, ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज तक इसकी रीच है। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ कैंपेन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमन? बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि सर्बानंदा सोनोवाल। 10th कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। कब? February 9 को। कहाँ पे? भुवनेश्वर ओडिशा में। कब तक चलेगा? February 11 तक चलेगा। ये जो फेस्टिवल है ये इसका 10th एडिशन यानी कि 10वां संस्करण है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लेजेंड्स ऑफ एशियंट भारत एंड बियॉन्ड इंस्पायरिंग लिव्ड एक्सपीरियंस इन द 21st सेंचुरी। 9 फरवरी को स्टार्ट होगा, 11 फरवरी तक ये चलेगा। इसमें टोटल 300 स्पीकर्स परफॉर्म करेंगे, जिनमें से कुछ पोएट्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, म्यूजिशियंस होंगे और परफॉर्मर्स होंगे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 10th कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का कौन से स्टेट में आयोजित किया जाएगा? ओडिशा, तमिलनाडु, केरला या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो अभी अभी हमने देखा था भुवनेश्वर ओडिशा में इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और अच्छे से फुल स्ट्रेंथ के साथ में फंक्शन कर सके। ये 3 जजेस कौन से हैं? 3 जजेस हैं दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। इनके नाम किसके द्वारा रेकमेंड किए गए? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा नवंबर 6 को इनके नाम रेकमेंड किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है। 3 high courts chief justices were elevated to the Supreme Court, and once they take oath, the top court will function with its full strength of 34 जजेस। यानी कि इन तीनों के ऐड होने के बाद टोटल 34 जजेस इसमें हो जाने वाले हैं। ठीक है, इनमें से कौन से जजेस को सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया? दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी, या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संदीप मेहता, या फिर ये सारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इन सबको ही सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है। क्लियर? चलो, पंकज मल्होत्रा ने AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर फाइनेंस के रूप में अब कार्यभार संभाला है, टेक ओवर कर लिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, पंकज मल्होत्रा ने यहाँ पे पूरा टेक ओवर कर लिया है किसको? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर फाइनेंस की पोस्ट को। ठीक है, इसके पहले जो अपॉइंटमेंट है वो पंकज मल्होत्रा की, ये किसमें थी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। ठीक है, और अब ये क्या है? AAI के मेंबर फाइनेंस। क्लियर है? चलो किसने AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेंबर फाइनेंस की पोस्ट को अब संभाल लिया है? पंकज मल्होत्रा, सतीश चंद्र शर्मा, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? पंकज मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलो पीछे आगे देख लेते हैं। इंडियन नेवी ने 14th स्पेशल फोर्सेस डाइविंग रिफ्रेशर कैंप यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, इंडियन नेवी मोबाइल ट्रेनिंग टीम ऑफ मरीन कमांडोज, जिसको हम मार्कोस के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो डाइवर्स है, डाइवर्स आप जानते हो ना, जो लोग स्विमिंग करते हैं ऐसे नहीं कूद के डाइव मारते हैं, तो उनको डाइवर्स कहते हैं। ठीक है, इन्होंने 14th एडिशन ऑफ स्पेशल फोर्सेस एंड ड्राइविंग रिफ्रेशर कैंप मॉरिशस पुलिस फोर्स के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया है। ये जो कैंप है ये करंटली पोर्ट लुइस इन मॉरिशस में हो रहा है। इंडिया हैज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस विथ मॉरिशस, इंडिया के मॉरिशस के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मॉरिशस जो कि एक आइलैंड नेशन है इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल अगर आप देखो तो हेरिटेज बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो
इनमें से किसने 14th स्पेशल फोर्सेस डाइविंग रिफ्रेशर कैंप स्टार्ट किया? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर ये सारे? अब डाइविंग, स्विमिंग, पानी से रिलेटेड बात हो रही है तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन नेवी। ठीक है, चलो। IMA यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स मुंबई यानी कि इंडिया ने कंडक्ट किया रीजनल कॉन्फ्रेंस 2023। इसमें टोटल 220 प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया है। प्रोफेशनल्स ने आपस में डिस्कस किया है कि फिनेंस और अकाउंटिंग का नेक्स्ट एरा यानी कि अगला युग कैसा होगा, इसके बारे में यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस किया गया है। इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन एजेंडा या आप सेंटर कह सकते हो वो अकाउंटिंग और फिनेंस ही था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। IMA इंडिया कंडक्ट्स रीजनल कॉन्फ्रेंस 2023, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिक्स या लिटरेचर? बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग और फिनेंस के नेक्स्ट एरा के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस हो रहे थे प्रोफेशनल्स के बीच में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब चलो आपको आपका होमवर्क बता देती हूँ। रिसेंटली पेरिस मास्टर्स टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव या फिर जेनिक सिनर? इनमें से कौन से दिन को चाइल्ड प्रोटेक्शन डे हर साल मनाया जाता है? 7 सितंबर, 7 अक्टूबर, 7 नवंबर या 7 दिसंबर? ये आपका होमवर्क है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन व्हाट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कमेंट्स में जरूर इसका आंसर देना। बाय।